लिखे हैं मैंने यहाँ पर हायर मैथ्स के, फंक्शंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और टॉपिक है, लॉग्स भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं गाइस, तो उन टॉपिक की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था, उनका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए था, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए था। अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए गाइस, फिर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर वो आपको एग्जाम में दे देगा, तो भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही अर्थमेटिक में आना चाहिए था गाइस, जैसे भाई परसेंटेज टॉपिक हुआ, तो परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए ना कि क्या होता है परसेंटेज, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए, वहां पर आपको प्रॉफिट लॉस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वही कह रहा हूं कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हमें इस साल बेसिक्स पे वर्क करना है, और आप सभी को इस पे वर्क करना है। बात समझ में आ रही? चाहे वो अर्थमेटिक पार्ट की बात करें, हायर मेंस की बात करें, मैंने यहाँ पर अर्थमेटिक के टॉपिक लिख नहीं रखे हैं, मतलब टॉपिक आपको पता है, और मैं बता भी देता हूं कुछ कुछ जो टॉपिक हैं। परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, राइट, टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक होगा जो भी उसकी सीरीज है। तो ऐसे SICA वगैरह ये सारे टॉपिक अर्थमेटिक में आते हैं। और हायर में इसके मैंने कुछ टॉपिक लिखे और कुछ टॉपिक हैं। तो और क्या है, लर्न टेक्निक टू कैलकुलेट परसेंटेज, मैंने वही बात कही है भाई कि लर्न टेक्निक टू कैलकुलेट परसेंटेज, एवरेज रेशियो एंड अदर डेटा रिलेटेड कैलकुलेशंस, मतलब कैलकुलेशंस अच्छे होना चाहिए, टेबल्स आपको याद होना चाहिए, स्केल्स आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह में जो शॉर्ट ट्रिक लगती है, सही सीआई में जो शॉर्ट ट्रिक लगती है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हायर मैथ्स में भी ऐसी बात है भाई, वहां पर आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, कुछ फाउंडेशन बेसिक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। और ये हो जाता है पढ़ पढ़ के, ऐसा नहीं, आप डरो मत। तो गाइज ये सब कुछ होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो देखने को मिलती है, और वो होना ही होना चाहिए, हर एग्जाम में होना चाहिए, स्पेशली इंदौर में ज्यादा होना चाहिए, कि गाइज प्रैक्टिस सॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रॉब्लम विद अ फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो गाइज आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, बहुत अच्छी बात है, एक ही टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है हमें। ऐसा नहीं है कि हमने सर 500 क्वेश्चन लगा लिए क्वेश्चन के, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वैरायटी लगाना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, उस टॉपिक के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आपको वहां पर सॉल्व करना है। उसके बाद आप जब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, तो हमें स्पीड की भी जरूरत पड़ती है, और ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। तो इस एग्जाम में क्या करना था, जिन लोगों ने एग्जाम दिया और जो नेक्स्ट ईयर देंगे, गाइस मैं बता रहा हूं आपको, स्पीड लाना है, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, बहुत मैटर करती है एक्यूरेसी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं LRDA, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इस बार जो क्वेश्चन था वो डेटा अरेंजमेंट पर था, बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो गाइस लेकिन कई बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पूछता रहता है, वो बदलता रहता है, राइट। जैसे फैमिलियराइज योरसेल्फ विद डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सब्सटेंसी क्वेश्चंस, ओके। Focus on interpreting and analyzing the data present in various format as tables, charts, graphs and diagrams. Guys, इस टाइप के क्वेश्चन भी पहले आईपीमेट इंदौर पूछ चुका है, इसलिए इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी हमें आना चाहिए, इनकी भी हमें प्रैक्टिस करना है। LRDI तो करना ही करना है, राइट। उसके साथ इनकी भी हमें प्रैक्टिस करना है, इन्हें छोड़ना नहीं है, वो बदल सकता है। क्लियर है बात? ओके गाइस, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है, अच्छा, और LRDI वाला पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही रहता है वो वहां पर MCQs में, ओके। अब आता है भाई वर्बल एबिलिटी, क्या था इस बार, कि इस बार का वर्बल एबिलिटी काफी इजी था, काफी इजी था, लेकिन हमें क्या करना था वहां पर, हमें क्या पता होना था, तब हमें वो इजी लग रहा था। तो गाइस improve your reading comprehension skill by practicing passages from various topic and learning how to extract relevant information from them। ये सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, नॉवेल्स रीड करना पड़ेगा, मैगजीन्स रीड करना पड़ेगा, फिर वहां से आपको इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। और भाई गाइस कई बार पूछ रहे हैं टाइटल क्या था इसका, पूरा पैसेज का, बात समझ में आ रहा है? तो आरसीज अच्छे होना चाहिए आपको, तो वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा, राइट। इसलिए मैंने लिखा इंप्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल बाय प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा पैसेज करना है। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एनहांस योर वोकेबुलरी बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स देयर मीनिंग्स। हमें नए वर्ड्स लर्न करना है, उनकी मीनिंग पता होना चाहिए, हाउ टू यूज देम कॉन्टेक्चुअली, राइट। कॉन्टेक्चुअली कैसे यूज करते हैं ये भी हमें वहां पर पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो एक पार्ट हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, एक पार्ट हो गया आपका वोकेब वाला, क्योंकि यहां से तो आपके डायरेक्ट मार्क्स निकल के आ जाते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपको उसकी मीनिंग पता है, उसके यूजेस पता है। नेक्स्ट है वर्क ऑन ग्रामर एंड लैंग्वेज uses to ensure clear and effective communication।
राइट। हमें वर्क ऑन किस पे, ग्रामर पे वर्क करना है एंड लैंग्वेज पे वर्क करना है। ग्रामर हमारी अच्छी होना चाहिए। तीनों पार्ट से क्वेश्चन आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, आरसी जो मैंने बोला, वोकेबलरी से और ग्रामर पार्ट से। वोकेबलरी और ग्रामर क्या आपको डायरेक्ट, आपको अगर आता है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बट गाइज इस पार्ट पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और एक बात और, कई बार आसान पेपर हो जाता है, आ जाता है, बच्चे वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और वो सोचते हैं यार ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होना है। अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है और पेपर को सॉल्व करना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो वो हमें वहां पर अटेम्प्ट करना है। तो कहीं समझ में आया ये सब जो मैंने डिस्कस किया, ये तीनों सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया कि भाई वो तो एलआरडीआई तो मैथ्स में ही आ जाता है, राइट। तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए इन टॉपिक से, ओके। तो फाइनल गाइज आपको समझ में आ चुका होगा, और भी मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहे मेरे साथ।